Hello students, how are you? Hope in good health. So let's start with chapter Thermodynamics 11th standard chapter 6. So firstly we will talk about system and surrounding, which are the basic concept of this chapter. So what is system? We can say that system, if we are talking in terms of thermodynamics, it refers to that part of universe system. It refers to that part of universe in which observations are made, and remaining universe constitutes the surroundings. आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट बीकर में कर रहे हैं या आप टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, तो आप क्या कह सकते हैं कि वो आपका क्या हो सकता है? इट कैन बी योर, यू कैन से दैट इट इज़ योर सिस्टम जिसके अंदर आप कर रहे हैं, एंड रेस्ट इट कैन कम्स अंडर द सराउंडिंग्स. ओके, तो सराउंडिंग इंक्लूड्स एवरीथिंग अदर देन द सिस्टम. आप कह सकते हैं कि सराउंडिंग वो सब चीज़ें हैं सिस्टम के जो आपके अलावा हैं. So entire universe other than the system is not affected by the changes takes place in the system. यूनिवर्स जो सिस्टम के बाहर की चीज़ें हैं उनसे उनमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा. इफेक्ट किस में आएगा? सिर्फ आपके सिस्टम में आएगा. कोई भी केमिकल रिएक्शन से कोई भी चेंज हो रहा है उसकी वजह से. So therefore, for all practical purposes, the surroundings are that portion of the remaining universe which can interact with the system. जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा वो उसकी क्या हो गई? सराउंडिंग्स हो गई. सो यूजुअली द रीजन ऑफ द स्पेस in the neighborhood of the system constitutes its surrounding. आपका सिस्टम है टेस्ट ट्यूब की, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया बीकर, उसके जो बाहर की सराउंडिंग्स हैं आप कंसिडर कर सकते हैं कि जो यू उसके बाहर है, दैट गिव्स यू अ कंसेप्ट ऑफ सराउंडिंग. और अगर हम कहें कि यूनिवर्स क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इन थर्मोडायनामिक्स, तो यूनिवर्स हम कहेंगे कि द सिस्टम प्लस the surroundings gives you a concept of universe. वो आपको यूनिवर्स का, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सी ये बीकर है, फाइन. इन दिस बीकर it gives you a concept of system क्योंकि आपका यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन इट्स कैरिड आउट, फाइन. और उसके आसपास का जो स्पेस है दैट गिव्स यू अ सराउंडिंग. ठीक है, अगर आप मान लो कि आप लैब में आप अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो लैब आपका क्या हो जाएगा? इट विल गिव यू अ कंसेप्ट ऑफ सराउंडिंग्स. ओके, सो यहाँ से आप इजीली मेक आउट कर सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर सिस्टम एंड सराउंडिंग. ओके, फॉर एग्जांपल वी आर स्टडिंग द रिएक्शन बिटवीन टू सब्सटेंसेस. मान लो आप दो सब्सटेंसेस के बीच में रिएक्शन को स्टडी कर रहे हो, ए और बी, जो बीकर में हो रहा है. सो बीकर कंटेनिंग द रिएक्शन मिक्सचर, तो वो क्या है? आपका सिस्टम है. रूम वेयर द बीकर इज केप्ट इज द सराउंडिंग. एग्जैक्टली मैंने आपको बताया कि मान लो स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपका जिसके अंदर कर रहे हो वो आपका सिस्टम हुआ, और आपका लैब रूम, ओके, दैट गिव्स यू अ कंसेप्ट ऑफ यूनिट जस्ट सराउंडिंग. वो आपको कंसेप्ट देगा जहाँ पर आपने बीकर को रखा है, वो आपको कंसेप्ट देगा किसका? सराउंडिंग्स का. होप इट इज क्लियर टू यू. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज सिस्टम इन डिटेल एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम. क्या है हम बात करते हैं. अभी हमने डिफरेंस मेक आउट किया कि सराउंडिंग्स और आपका इसमें क्या डिफरेंस है सिस्टम में. ओके, सो let's take out the definition. A very small part of universe, very small part of universe in which experiments are done and observations are made. This small part of universe is called system. इसको हम कहेंगे system है. बहुत small part universe का जहाँ पर experiments हो रहे हैं,
आप ऑब्जर्वेशन कैरी कर रहे हो, उस पार्ट को यूनिवर्स की क्या कहोगे आप? सिस्टम. So there are different kind of system. Okay, open system. Let's see one by one. So in an open system, students, in an open system, there is exchange of energy and matter between the system and surroundings. ठीक है, मतलब मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज होगा किसके बीच में? सिस्टम के बीच में और सराउंडिंग के बीच में. मान लो कि आपने एक टेस्ट ट्यूब ली है, ठीक है, आपका टेस्ट ट्यूब में आप किस रिएक्टेंट है ए प्लस बी, इनका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है. अब आपका ये टेस्ट ट्यूब है और बाहर आपका सराउंडिंग्स है, तो आपका इन बिटवीन योर टेस्ट ट्यूब एंड योर सराउंडिंग्स, ओके, तो इनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है, तो वो आपका क्या होगा? दैट इज योर ओपन सिस्टम. प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन एन ओपन बीकर, जैसे मैंने अभी आपके लिए ड्रॉ किया, बीकर के अंदर आपने रिएक्टेंट डाले हैं, कोई भी केमिकल्स डाले हैं और रिएक्शन कैरिड आउट हो रहा है, तो क्योंकि आपने उसको क्लोज नहीं किया, तो वो आपका एग्जाम्पल है ओपन सिस्टम का. होप इट इज क्लियर. अनदर वन, दैट इज योर क्लोज सिस्टम. ओके, क्लोज सिस्टम में what we will see, in a closed system there is no exchange of matter. exchange नहीं हो रहा है मैटर का. see, there would be no exchange of matter, कोई exchange नहीं हो रहा है मैटर का, but energy exchange हो रही है. but exchange of energy is possible. जैसे ओपन सिस्टम की मैंने आपसे बात की थी, ओपन सिस्टम में अगर आपने वाटर लिया है तो इवापोरेट भी होगा, isn't it? हो सकता है. so बिकॉज एनर्जी एंड मैटर दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, जबकि क्लोज में क्या है? क्लोज सिस्टम में नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, बट एनर्जी इज पॉसिबल. exchange of energy is possible between the system and the surrounding. Okay, so the presence of reactants in a closed vessel made up of a conducting material, जो conduct कर सकता है, जैसे कि copper और steel is an example of a closed system. अगर आप इनके अंदर कुछ अपना रिएक्शन कैरिड आउट कर रहे हैं या जस्ट हीटिंग इट, सो इट वुड बी पॉसिबल दैट देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. ओके, सो अगर आपने क्लोज कर दिया है तो माइट बी मैटर का एक्सचेंज नहीं हुआ, बट एनर्जी का एक्सचेंज डेफिनेटली इट टेक्स प्लेस. होप इट इज क्लियर टू यू. See, you can check it out here. See in this diagram. See, open system, closed system, and here आप देख सकते हैं यहाँ पे. See, look here. See, surroundings in open system. Surroundings with your system. देखिए, matter, heat plus work. You can just check it here. Here it is heat plus your work. Exchange of both the things are taking place. Okay, now here in your closed system, you can just check it here. There is a exchange of energy only, no exchange, क्योंकि आपने उसको close कर दिया है ऊपर से. So there is only a exchange of energy, no exchange of matter. मैटर का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बट डेफिनेटली एनर्जी का एक्सचेंज वहाँ पर हो रहा है. ओके, अनदर यू कैन जस्ट चेक इट. See here, matter here, when we are talking about isolated system, it is something different. Now, what is this isolated system? See, in an isolated system, there is no exchange of energy or matter between the system and the surrounding. कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा. आप थर्मस फ्लास्क हम लोग यूज करते हैं ना, तो वो बंद रहता है. आपने यू हैव सीन दैट इट इज अ आइसोलेटेड सिस्टम. आप उसको 24 आवर्स के लिए अगर यू जस्ट ऐड सम, यू वांट टू जस्ट स्टोर सम कोल्ड थिंग, तो वो ठंडी रह सकती है. गर्म चीज़ को गर्म रखना चाहें तो भी रह सकती है. ना ही उसमें मैटर का एक्सचेंज होता है, ना ही उसके अंदर एनर्जी का एक्सचेंज होता है. सो द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट, इफ यू जस्ट चेक इट हियर, द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन अ थर्मोस फ्लास्क or any other closed insulated vessel, it is an example of isolated system. So it's an example of isolated system.
Hope it is very clear to you. So student, it's all for today's session. In this chapter, you need understanding, so try to understand the basic concept, basic terms which are very useful in thermodynamics and which will help you to understand the numericals also which are based on these terms. Okay, so students, take care of your health. Bye. And just subscribe this channel, like it, and just put your nice comments. So bye, take care.